बिजनेस की कुछ ताज़ा खबर इस छोटी सी वीडियो में। आज की पहली न्यूज जोमेटो के बारे में है। जोमेटो ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि है ऑर्डर शेड्यूलिंग। इस फीचर में यूजर 2 घंटे से लेकर 2 दिन पहले तक की डिलीवरी प्लान कर सकता है। ये अपडेट रिसेंट फी हाइक के बाद आया है जो कि 10 रुपए कर दी गई है। राइवल स्विगी ने भी इससे पहले सिमिलर फीचर निकाला था जिसका नाम था स्विगी शेड्यूल। नाउ नेक्स्ट न्यूज जोमेटो के राइवल स्विगी के बारे में है। स्विगी का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक खुला होगा, जिसमें इशू साइज 11,700 करोड़ से लेकर 11,800 करोड़ होने वाला है। कंपनी की वैल्यूएशन $11.3 बिलियन है जो पिछले प्राइवेट वैल्यूएशन से ज्यादा है। फ्रेश इशू 5,000 करोड़ का होने वाला है। इसके अलावा स्विगी ने पार्टनरशिप की है फार्म इजी के साथ जो शार्क टैंक में भी फीचर हुआ था। स्विगी फार्म इजी के साथ मिलकर 10 मिनट मेडिसिन डिलीवरी सर्विस लॉन्च की है जो अभी के लिए बेंगलोर में होगी। इस सर्विस में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शामिल है और इस स्विगी इनस्मार्ट पे ऑफर किया जाएगा। ये मूव स्विगी के लिए ऑर्डर वैल्यू और वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज ओला के बारे में है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायर लगने की एक वीडियो वायरल हुई है जो कंपनी के शोरूम के बाहर ही हुई है, बेंगलोर में। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ है जब ओला के सीईओ ने क्लेम किया कि उन्होंने 99.1% कंज्यूमर कंप्लेंट को रिजॉल्व कर लिया है। और अब इस न्यूज के बाद सीईओ भावेश अग्रवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज इलोन मस्क के बारे में है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इलोन मस्क पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इलीगल काम किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इलोन मस्क 1990s में यूएस में इलीगल काम किया है जब वो अपने स्टार्टअप Zip2 पर काम कर रहे थे। कैलिफोर्निया कर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए थे पर कभी इनरोल ही नहीं हुए। इमिग्रेशन लॉ सूट ने बताया कि मस्क को वैलिड वर्क ऑथराइजेशन के लिए स्टूडेंट इनरोलमेंट बनाए रखना जरूरी था। मस्क ने इस कमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया। इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके रिश्ते का भी जिक्र किया गया है जो हिस्टोरिकल इमिग्रेशन पर हार्ड लाइन स्टांस रखता है। जिन लोगों को Zip2 के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, ये इलोन मस्क का अर्लीस्ट वेंचर था जो कि उन्होंने फाउंड किया था 1996 में, जिसमें वो न्यूज़पेपर के लिए मैप्स नेविगेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते थे और हेल्प करते थे ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज को ऑनलाइन स्पेस में मूव करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज ओपन एआई के बारे में है। ओपन एआई ने अनाउंस किया है कि इस साल ओरोन कोड नेम मॉडल रिलीज नहीं करने वाले हैं। उनका कोई प्लान नहीं है। हालांकि कुछ रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दिसंबर में लॉन्च होने वाला था और हमने भी 2 दिन पहले इस न्यूज को कवर किया था, लेकिन कंपनी के एक स्पोक्स पर्सन ने साफ कर दिया है कि ओरोन इस साल रिलीज नहीं होने वाला है। पर उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी के पास दूसरी टेक्नोलॉजीज भी है जो रोल आउट होने के पूरे चांसेस है। पिछली रिपोर्ट में ये इंडिकेट किया गया था ओरियन एक एडवांस मॉडल होगा जो कि सिंथेटिक ट्रेनिंग डेटा पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट न्यूज नेस्ले इंडिया के बारे में है। नेस्ले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण ने फैसी की बदलती सोच पर बात की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में ये ज्यादा प्रोएक्टिव और इंडस्ट्री सेंटर्ड हो गई है। फैसी ने 2015 में मैगी क्राइसिस के बाद अपने आप को बहुत चेंज किया है। फैसी ने उस टाइम नेस्ले इंडिया की मैगी को बैन किया था। उन्होंने ये कहा था कि उसमें लेड भरा हुआ है जिससे नेस्ले इंडिया को अपने सारे प्रोडक्ट्स वापस लेने पड़े और 2015 में मैगी को दोबारा से रीलॉन्च किया गया। एमडी ने इसके साथ फैसी की तारीफ भी की है, उनकी नई लैबोरेटरीज की जो फूड टेस्टिंग की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता भी है। नेक्स्ट न्यूज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में है। अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फेस्टिव सीजन सेल में 30% की ग्रोथ की उम्मीद है। ऑनलाइन सेल्स और धनतेरस वीक पर एक्सपेक्टेड बूस्ट की वजह से रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, जहां कंज्यूमर एनर्जी एफिशिएंसी और लार्ज साइज जैसे फीचर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है। कंपनीज जैसे LG, सोनी, गोदरेज को प्रीमियम प्रोडक्ट्स की खास डिमांड देखने को मिली है। गोदरेज ने ओनम फेस्टिवल को लेकर 40% की ग्रोथ रिपोर्ट किया था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon एंड फ्लिपकार्ट को कुछ ब्रांड्स के लिए सेल्स में 70% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इंडस्ट्री बॉडी CEAMA ने 20% ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है जो LED टीवीज, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की डिमांड से चल रहा है और इससे ज्यादा लग्जरी अप्लायंसेस में डिमांड सबसे ज्यादा देखी गई है जो कि 40% तक को टच कर रही है। नेक्स्ट न्यूज टर्की और इंडिया के बारे में है। इंडिया ने टर्की से कंपनसेशन की मांग की है क्योंकि अनकारा ने पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर सेफगार्ड मेजर्स को एक्सटेंड किया है जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अनकारा टर्की की कैपिटल है। इसके अलावा WTO कंसल्टेशन ने इंडिया में मेजर्स पर चिंता व्यक्त की है जो एक्सपोर्ट्स को $23.55 मिलियन में घटकर $22.18 मिलियन कर दिया है। अगर कंसल्टेशन से समाधान नहीं मिलता तो इंडिया को रिटेलिटरी कस्टम ड्यूटीज लगाने का विकल्प भी रखा है। नेक्स्ट न्यूज एप्पल आईफोन 16 के बारे में है। इंडोनेशिया ने एप्पल के आईफोन 16 की सेल और ऑपरेशन पर बैन लगा दिया है क्योंकि नॉन कंप्लायंस के इशू के चलते हुआ है। एप्पल ने 1.71 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था लेकिन सिर्फ 1.48 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट कर पाया और इसी के लिए उन पर बैन लगा दिया गया। जब तक एप्पल अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को पूरा नहीं करता आईफोन 16 इंडोनेशिया में अनऑथराइज्ड रहेगा।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंडोनेशिया ने ये सही किया या गलत। उनको इस छोटे से डिफरेंस के चलते एप्पल पर बैन लगाना चाहिए था कि नहीं। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपना एक नई सर्विस फिर से लॉन्च की है जिसका नाम है रेयर लाइफ, जो HNIs के लिए कंसीयर्ज सर्विस है, जो शुरू होगी 50,000 रुपए से। और इसमें एक्सक्लूसिव ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे लग्जरी इवेंट का एक्सेस और हाई एंड शॉपिंग शामिल होगी। रेयर लाइफ का एम है प्रीमियम इंडियंस और ग्लोबल कंसीयर्ज सर्विस जैसे क्विंटन, एसेंशियली और इंडल्ज ग्लोबल से कम्पीट करना, जिसमें मेंबरशिप फी 3.5 लाख से लेकर 35 लाख तक रहने वाली है। हाई क्वालिटी सर्विस डिमांड। कंसीयर्ज सर्विस सक्सेस, क्वालिटी और पर्सनलाइजेशन पर डिपेंड करती है। स्विगी ने इंडियन HNIs की एक यूनिक नीड को एड्रेस करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया में ये बहुत ही कम कंपनीज ऑफर करती हैं। अगर आपको उन कंपनीज के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज माइक्रोसॉफ्ट और बिटकॉइन के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर वोट करने वाले हैं कि क्या कंपनी अपने बैलेंस शीट पर बिटकॉइन ऐड करे। सेम मूव टेस्ला ने भी किया था, पहले ही बिटकॉइन होल्डिंग को अडॉप्ट कर चुकी है। और आज के फन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।